राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी राकेश टिकैत के भीतर है क्या? ना, हमें नहीं। राजनीति तो बहुत बड़ी बीमारी, इससे तो दूर रहना चाहिए। और आप बीमार रहे भी हैं, 2 बार चुनाव लड़े। 2 बार रहे, बीमार रहे हम 2 बार। ऐसा नहीं लगता कि एक मौका आपने गंवाया है? नहीं, क्यों, हमें क्या कहीं चले गए, हमने क्या किसी की भैंस खोल ली में मौका गंवाया। कुछ लोग कहते हैं कि टिकैत साहब, राकेश टिकैत डर गए। तो जो आप बता रहे हैं टूल किट लग रहा है किसान आंदोलन। टूल किट क्या बीमारी है? 2 बार भटक गए थे आप। हाँ, भटक जा, हमें भी सोचा कि हम पार्लियामेंट वहाँ चले जाएंगे। लोगों ने कहा ना तुम्हारी जिम्मेदारी सड़क, टांग पकड़ के खींच लिया। हाँ, खींच दिया सड़क पर हो। आप ही के साथ तो सब ऐसे करके फोटो खिंचवा के गए यहाँ से। पीछे जाने के बाद में मैं तिहाड़ जेल में तो रहूंगा, और कहाँ जाऊंगा मैं। अब जो स्थिति है उसमें लगता है सरकार ने किसानों को और आप लोगों को छोड़ दिया अपने हाल पर कि अब आप बैठे रहो, हो गया। नमस्कार दोस्तों, यही वो गाजीपुर बॉर्डर है जहां 10 दिनों पहले तक मेला जैसा माहौल था। हजारों किसानों की भीड़ थी, सैकड़ों ट्रैक्टर्स थे और ऐसी चहल पहल थी कि सुबह से देर रात तक हर वक्त रैली और रेले जैसा माहौल था। लेकिन बीते 2-4 दिनों से भीड़ कुछ कम हुई है, कुछ तंबू खाली हुए हैं, कुछ कनात खाली हुए हैं। इसकी क्या वजह है और उसके बाद यहां से आंदोलन किस तरफ जाता है? उसके बाद जो आंदोलन गाजीपुर, टिकरी और सिंघू से शुरू हुआ, वो आंदोलन अगर महापंचायतों की शक्ल में पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक पहुंच रहा है और पंजाब तक पहुंच रहा है, तो वहां से ये रास्ता कहां जाता है और सरकार से संवादहीनता का जो दौर है वो दौर कब टूटेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ बात करने के लिए हैं राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के नेता, वही नेता जिनके आंसुओं ने इस आंदोलन को तब जीवन दिया जब लगा यह आंदोलन कमजोर हो रहा है गाजीपुर मोर्चे पर, और वो तारीख थी 28 जनवरी, वक्त था शाम का। 5 दिन 7 दिन तक मेला, लेकिन क्या वो मेला कम हो रहा है? पहला सवाल राकेश टिकैत साहब, बहुत सारे तंबुओं में सन्नाटा है, खाली है, तो ये सन्नाटा क्यों है? जहां मेला था वहां सन्नाटा क्यों? और जब अगर इन दिल्ली वालों को किसी को ये नहीं पता कि सन्नाटा क्यों है, तो यही तो इनका नाश का कारण बनेगा। 2 दिन के साए हैं, किसान खेत में भी है अपने। 19 तारीख से फिर शुरू हो जाएंगे। 16 और 17 तारीख की बड़ी शादियां हैं, ठीक है। लोगों खेती में भी काम है और अब शिफ्ट वाइज लोग अपना काम करेंगे। तो ऐसा है कि बहुत सारे चैनल्स में इस आंदोलन का मरसिया लिखा जाने लगा है कि आंदोलन खत्म हो गया, किसान चले गए, सब खाली हो गया। क्या है ये खाली हो रहा है? हजारों लोग यहाँ पे हैं, इसको खाली कहेंगे? अगर चैनल वाले ये जो गांव की रियल हिस्ट्री जानते तो कोई दिक्कत नहीं थी। डाउट तो ये है कि ये हिस्ट्री नहीं जानते ना, कि गांव की क्या पृष्ठभूमि है, कैसे लोग गांव में रहते हैं, कैसे लोग काम करते हैं। वो अगर जानकारी नहीं है तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। जिसको निगेटिव दिखाना है वो निगेटिव दिखाएगा। नहीं तो थोड़ा पॉजिटिव पहलू बताइए, क्योंकि ये तो सच है टिकैत साहब कि तंबू खाली हैं। जैसे मैं ही जहाँ बैठा हूँ ये तंबू खाली है और यहाँ से ऐसे 50 तंबू है जो खाली है। तो आप ही से समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये इसका निगेटिव दिखाया जा रहा है तो इसका पॉजिटिव पहलू क्या है, जरा आप बताएंगे तो लोग समझेंगे। तंबू में यहाँ लोग सोने के लिए आए परमानेंट के तंबू में रहेंगे भाई, दिन में अपना घूम रहे, कहीं नीचे बैठे, कहीं दूसरी जगह बैठे, कहीं अपने खेत में जा रहे हैं। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ट्रैक्टरों की संख्या कम होगी, गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि खेत में अब काम ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन ख़त्म हो गया। क्या अनाज को खेतों में वैसे ही छोड़ दें? ये लोग अपने खेत में भी काम करेंगे और लोग आंदोलन में भी आएंगे, सब काम होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो किसान यहाँ कम हुए हैं वो खेतों में काम करने गए? खेतों में, क्योंकि खेतों में काम अब बढ़ जाएगा इस टाइम पे, और मार्च लास्ट में और अप्रैल में और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, वो होगा। और तो अब जैसे मध्य प्रदेश में कटिंग शुरू हो जाएगी करीब 15 मार्च के बाद में, तो जब तक ये इस साइड के लोग यहाँ पर ज़्यादा आएंगे, फिर मध्य प्रदेश और आगरे वाले लोग ज़्यादा आ जाएंगे। जैसे उनके काम ख़त्म हो जाएंगे, इनका काम शुरू होगा। इनका काम करीब 20 अप्रैल से शुरू होगा ज़्यादा काम,
तो फिर इधर के लोग ज़्यादा आ जाएंगे, तो ऐसे शिफ्ट वाइज लोग काम करेंगे। ये तो जो आप बता रहे हैं टूल किट लग रहा है किसान आंदोलन का, आपको पता है ना टूल किट बड़ा आजकल विवाद में। ये टूल किट क्या बीमारी है, ये चले बहुत। किट वही बीमारी है जिसमें सब बताया जाता है, प्लानिंग, वही प्लानिंग को टूल किट कहते हैं। अच्छा टूल, अच्छा अपनी फसल की प्लानिंग में बताओ हम। नहीं, आंदोलन की जो प्लानिंग होती है वो टूल तो किट है। अच्छा, तो आंदोलन की प्लान तो बताओगे हम, तो कैसे आओगे, कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ कहाँ के लोग कब कब काम पे जाना, तो ये प्लान तो बनाना पड़े, अपने खेत का प्लान बनावे, यही आंदोलन का प्लान है। तो आपको पता है ना कि टूल किट में लोग फंस गए हैं, मामला दर्ज हो गया, गिरफ्तारी हो गई। बताने में फंस गए, गजब आदमी है भाई, किसने फंसाए, कौन लग रहा फंसान। अच्छा, टूल किट का कुछ पता है कि नहीं कि दिशा रवि नाम की एक लड़की टूल किट पेड़ लगा कर थी, क्या उसे पेड़ लगाती थी वह, हाँ। उसे इनाम देने की बजाय उसे जेल में बतावे गिर दिया कि ये। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हुआ कि एक लड़की अगर कोई ऐसे आंदोलन कैसे हो, टूल किट के हिस्से पढ़ के लोगों ने बताए हैं, उसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि उस टूल किट के हिसाब से देश में बहुत बड़ी ऐसी उथल पुथल हो जाए, तख्ता पलट हो जाए, या ऐसी आतंकवादी वारदात हो, लेकिन उस टूल किट की वजह से कथित तौर पर देश विरोधी मानकर एक लड़की को जेल भेजा गया, कई और गिरफ्तारियां होंगी। जो यहाँ पे प्लान में शामिल होता है और बताता है कि आंदोलन कैसे चले हैं, या आंदोलन के बारे में ठीक लिखता है। अगर कोई चैनल ये लिखा कि बहुत भीड़ है, ठीक चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे देशद्रोह माना जाता है। और जो ये कहेंगे कि बिल्कुल खाली होगा, कुछ नहीं निमट लिया, 8 दिन में अंदर खाली हो जाएगा, तो उसे बहुत बढ़िया मानना है, उसे इनाम दे सरकार। ये ऐसा नहीं है। जब तक सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, सरकार एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, ये किसान हताश होकर अगर अपने घर की तरफ को जाएगा, तो ये ठीक चीज़ नहीं होगी सरकारों के लिए। ये किसान यहाँ से खुश होकर जाना चाहिए, ये किसान यहाँ से हार कर नहीं जाना चाहिए। अब वही बात आई, 3 कानून, बिल वापसी और एमएसपी को कानूनी गारंटी या कानूनी जामा। अब ये लड़ाई लड़ते हुए दिल्ली की सीमाओं पर ही 85 दिन हो गए, आज 85 दिन है, उसके पहले 20 सितंबर से ही है, उसके पहले अध्यादेश के समय से पंजाब में है। तो अब तक तो टिकैत साहब सरकार टस से मस नहीं हुई है, तो आगे ये टस से मस 2-4 महीने में हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी। हमें क्या कहीं ज़्यादा काम है, कुछ आ जाएगी। कैसे होगी, अभी तक नहीं हो रही है तो बताइए। अच्छा, हमारे पे क्या इलाज है, अगर नहीं हो रही 1-आध साल में हो जाएगी। मतलब विचार को आप बंदूक से नहीं आप दबा सकते, ये सरकार समझ ले। विचार अगर आ गया है तो उसको विचार से ही परिवर्तन होगा, आप उसको जबरदस्ती उससे हाँ नहीं करवा सकते। तो कुछ सरकार से कोई बैकडोर कोई बातचीत चल रही है क्या टिकैत साहब? आपके रिश्ते रहे हैं बीजेपी के, आप वोटर भी रहे हैं, आपके रिश्ते भी रहे हैं राजनाथ सिंह से और लोगों से, तो कोई बैकडोर भी बात चल रही है या नहीं? ना, हमारे तो नहीं चल रही, हमने तो फोन फान रखना भी बंद कर दिया। हमारा ठीक चल रहा काम, हमें भी बहुत है, खाली सरकार के भरोसे ही नहीं, काम हमें भी बहुत है, हमें भी बहुत मीटिंग करनी है, 1 दिन यहाँ 2 दिन बाहर, 1 दिन यहाँ 2 दिन बाहर, हमें भी पूरे देश में जाना है। दिक्कत पूरे देश में है, बड़ी समस्या है, महंगाई बहुत होगी, पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ गया, स्कूल खुले नहीं, फीस देनी पड़ रही है। ये 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया इसका पता नहीं चला। एक आधा कुछ पैकेज इन्हें स्कूल वालों को भी दे देते, कम से कम स्कूल वालों को देते तो सीधा असर उसका आम जनता पे पड़ता, जो बच्चे हैं उनको भी उसका लाभ मिल जाता। आप कह रहे हैं आपको भी देश भर में जाना है, और इधर मैं देख रहा हूँ 10-12 दिनों से लगातार महापंचायतें हो रही है, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, करनाल, सांपला, आज भी मुरादाबाद में है, अलग अलग जगह सारे किसान नेता जा रहे हैं। तो दिल्ली से अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उसका कोई असर दिख रहा है आपको? कैसे दिख रहा है वो जरा बताइए। हाँ दिख रहा, लोग इकट्ठे हो रहे, लोग तंग हैं, पूरे देश की जनता तंग है, और वो इस आंदोलन से ही तलाश कर रही सब चीज़ की, तो उनको हताश नहीं होने देना। मुद्दे तो बहुत रहेंगे, ये महंगाई कहाँ जा रही, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, एजुकेशन कहाँ जा रही, जो अगर दिल्ली में अगर स्टिकर झंडा लगी गाड़ी में चलेगा, उसका 2000 रुपये का चालान उसका हो रहा, तो उसमें फीड कर दिया गया कि अगर ये गाड़ी यूपी की है और इस पर झंडा स्टिकर लग रहा, उसका 2000 का चालान होगा। जो 2000 रुपया देगा किसान, जिसका गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा,
तो एक कुंठस अपने दिमाग में लेकर जाएगा। उनके घरों पे नोटिस जा रहे हैं। अगर दिल्ली में वो 10 साल पुराना ट्रैक्टर लेकर आ गया तो उसको नोटिस जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, सब चीज इकट्ठी और लग रही है। ये बताइए, ठीक है, नोटिस जा रहा है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, आपके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हो जाती शायद 28 तारीख को, तैयारी तो पुलिस की पूरी थी। तो उस गिरफ्तारी जैसी स्थिति या नेताओं के खिलाफ राजद्रोह से लेकर यूएपीए के तहत तमाम मामले दर्ज करना, बहुत सारे किसान नेताओं के खिलाफ और किसानों के खिलाफ भी लगातार नोटिस और ये हो रहा है, इन सब के बीच ये रेल रोको जैसा आपने ऐलान किया है, कल ही है, तो कहीं लगता नहीं है कि इसमें कहीं कुछ उसी तरह की कोई घटना हो गई, कोई भीड़ बेकाबू हो गई तो फिर सरकार को मौका मिलेगा? कोई भीड़ काबू नहीं, हम तो रेल चलाने का आंदोलन चल रहा है। रेल रोक कर रेल चलाने का आंदोलन है। रेल नहीं चल रही, एक आधी रेल आवे उसे ही माड़ा घेर के बताओगे भाई जागी वापसी तो और को भी लेकर आइए। सरकार ने रेल बंद कर रखी 6 महीने से, जनता पूरी दुखी है। रेल को बेचने का जो प्लान बन रहा है उसके रूट डिवाइड वो हो रहे, मार्किंग कर रहे हैं कि कौन सा रूट किस कंपनी को देना है। ये तो गरीब की रेल थी। मेरा सवाल तो ये था कि 18 तारीख को जो रेल रोको है यानी कल, वो रेल रोको क्या उसमें आप या यहाँ से सारे लोग कहीं हिस्सा लेने जाएंगे? यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सब गांव के लोग अपने आप कर लेंगे। और उसमें कोई घटना हो गई तो फिर तो सरकार ऐसी हमारे वाले पे कोई घटना नहीं होती। घटना ही नहीं के लोग तो करें, अब का इलाज करेंगे जो उनसा घटना करेगा उसे बांध के गिरेंगे, उसे सुतिया होंगे। अब का तो यूपी में भी रेल रोको, उत्तराखंड जगह होगा, सब जगह होगा। तो आप कह रहे हैं सब जगह रेल रोको होगा, अब वो कितना होगा? 3 घंटे के लिए शायद, है ना? हाँ, तो 3-4 घंटे के। हाँ, लेकिन जब चक्का बंद का जैसे ऐलान किया था संयुक्त मोर्चे ने, तो उस चक्का बंद के ऐलान के ठीक एक दिन पहले आपने कह दिया कि यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा। उसकी क्या वजह? उसमें हमारे झंडे चले गए, 1000 झंडे यहाँ से ही ले गया। झंडे रखे थे वे ले गया, कुछ तिरंगे झंडे ले गया। कौन ले गया? ले गए, कुछ ही नहीं गए आदमी थे, ले गए थे वे। और जहाँ हमारे प्रोग्राम नहीं थे वहाँ पे वे जाम कर रहे थे। वो तो पता चलेगा 10-12 जगह उन्होंने करा, कुछ उन्होंने उत्तराखंड में करने की कोशिश कर रहे थे वे। उत्तराखंड के हिसाब से कोई साजिश थी? और उनका टारगेट था कि गाड़ियों के शीशे तोड़ने। हमारे उसमें तो कभी गाड़ियों के शीशे तोड़ने का कोई प्लान बना नहीं। हमने तो कोई अगर लोगों को रोके हैं तो उनको पानी खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, केले बांटते हैं, ये एक काम है। कुछ लोग कहते हैं कि टिकैत साहब, राकेश टिकैत डर गए कि जैसे 26 जनवरी को हुआ और 28 तारीख को 2000 पुलिस वाले आ गए तो कहीं उस दिन भी चक्का जाम में कुछ तोड़फोड़ थाने उन्हें के बाहर कुछ हो गई तो कहीं पुलिस यहाँ राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने ऐसा कुछ नहीं। तो डर के आपने वापस ले लिया? कुछ लोगों की साजिश थी ये चीज करने की। और हमारा अब भी अगर कोई तोड़फोड़ करेगा, हमारा आदमी तोड़फोड़ नहीं करेगा, उसके खिलाफ हम भी कार्रवाई करेंगे, पुलिस भी कार्रवाई करो। लेकिन चक्का जाम जो आपने वापस लिया, जब देश का बड़ा हिस्सा यूपी है, सबसे बड़ा सूबा यूपी है और उसके बाद उत्तराखंड है और आप इस मोर्चे के कर्णधार हैं गाजीपुर के, जहां से यूपी शुरू होता है। किसान मोर्चे ने भी कहा कि राकेश टिकैत ने अपनी तरफ से किया, उनको जानकारी देनी चाहिए थी मोर्चे को तो बेहतर होता। ऐसा क्यों हुआ? केजरीवाल जी उस टाइम पे साथ ही थे जब हमको खबर मिली और प्रेस सामने थी, तो ये था, फिर उनको बता दिया था। बहुत चीजें जो कमांड करता है कोई भी आदमी, उसको सिचुएशन के आधार पे फैसले लेने पड़ते हैं। ये बताइए कि अब जो स्थिति है उसमें लगता है सरकार ने किसानों को और आप लोगों को छोड़ दिया अपने हाल पर कि अब आप बैठे रहो, हो गया जितना हमको कहना करना था कर दिए। प्रधानमंत्री ने कल भी भाषण में किसानों की चिंता जाहिर की, संसद में 3 घंटे तक चिंता जाहिर की, आपको और किसानों को आपके हाल पर छोड़। हाँ, छोड़ दिया तो हमें भी देश में काम है बहुत भाई, हम भी जाएंगे सब जगह। देश में दिक्कत बहुत है, हम भी तो जा रहे देश में। हाँ, MSP पर खरीद कहीं नहीं हो रही तो हम भी तो जाएंगे ना, जाल लग रहे हम सब जगह। अब राजस्थान चले जाएंगे, फिर यूपी में जा रहे, महाराष्ट्र जा रहे 20 तारीख पे, गुजरात जाएंगे, बंगाल जाएंगे, सब जगह जाएंगे। वहाँ पे भी दिक्कत है, MSP पर खरीद नहीं हो रही देश में कहीं पे भी, फसलों के रेट नहीं उनको मिल रहे, बहुत योजनाएं हैं वो लागू नहीं हो रही। तो जाके बात करेंगे। वहाँ का मछुआरा भी बहुत दुखी है, मछली पकड़ने के लिए बड़े बड़े जहाज आ रहे, और जो हमारा यहाँ पे कोई मछली पकड़ता है तो उसको कहते हैं कि इसका नेट है ना, नेट खराब है इसका, इसमें दूसरे जीव भी आते हैं जो समुद्र में जो सफाई का काम करते हैं,
तो ये सारी चीज़ें मतलब हमारे तो देश के जो मछुआरों के नेट खराब हैं, विदेशों के नेट ठीक हैं, तो वहाँ भी किसान दिक्कत में है, चावल की खरीद वहाँ पर नहीं होती, तो पूरा देश में जाएंगे। नहीं, पूरा देश में जाएंगे, लेकिन आपकी लड़ाई और आपका मुद्दा 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी है। उस पे जब कुछ नहीं होगा तो देश में ऐसे जाते रहिए 2-3 साल तक। अरे हमें क्या कोई दिक्कत है भाई, सरकार नहीं कर रही तो कोई हमारे पे बैन थोड़ा है, हम नहीं जा सकते। और हमारे हाथ में नहीं कि सरकार हमारे कहते ही कर देगी, तो जाएंगे ना पूरे देश में भी, तो जाएंगे ना, वहाँ की समस्या तो सुलझानी पड़ेगी ना उनकी। थोड़ा बताइए उससे क्या हासिल होगा, मकसद क्या है? मकसद है किसानों को इकट्ठा करेंगे, उनकी दिक्कत क्या क्या है उसकी बात करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, वहाँ से अपना चुनाव लड़ लियो, अब क्या वो एजेंट बनाने पड़े कोई, अब तो पर्ची घर घर भेज दे, जहाँ वोट डाल देंगे डाल देंगे। ये क्या लेने जा रहे हैं वहाँ से? तो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी राकेश टिकैत के भीतर है क्या? ना, हमें नहीं। राजनीति तो बहुत बड़ी बीमारी, इससे तो दूर रहना चाहिए। और आप बीमार रहे भी हैं, 2 बार चुनाव लड़े। 2 बार रहे बीमार रहे हम, 2 बार रहे बीमार। 2 बार चुनाव लड़े, एक बार छोटा चुनाव, एक बार बड़ा चुनाव। दोनों लड़के देख लिए, लोकसभा भी और विधानसभा। दोनों लड़के देख लिए। बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए। राजनीति के वाले तो हेर को भी नहीं जाना चाहिए। कोई पार्टी वार्टी तो नहीं बनाएंगे? ना, कुछ नहीं। तो ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि बीमारी है जो 2 बार चुनाव ज्यादा कैडी बीमारी, ज्यादा कैडी बीमारी क्या? जैसे बताइए, आप अपने अंदाज में बताइए, जरा समझें। ऐसा क्या करंट झटका लग गया 2 चुनाव लग गया? देखो, आदमी को क्या चाहिए कि जिस चीज के लिए आदमी की जिम्मेदारी थी वही काम करना चाहिए। हम आंदोलन की जिम्मेदारी थी तो आंदोलन नहीं करना चाहिए, इसी से ही हल निकलेगा। तो 2 बार भटक गए थे आप। हाँ, भटक जा। हमें भी सोचा कि हम पार्लियामेंट वहां चले जाएंगे, लोगों ने कहा ना तुम्हारी जिम्मेदारी सड़क की। टांग पकड़ के खींच लिया। खींच दिया, सड़क पर हो। अब ट्रैक्टर चलाने वाले को हवाई जहाज चलवा लगे कि यू चला, और उसे कह लगे ट्रैक्टर चला, और खेती करने वाले को बैठा दे के तू सीए का काम करे, सीए वाले को हड़ का काम दे दे, तो दोनों का केस उलझ जाएगा। तो ये बताइए, लेकिन जैसे आप अब जब शुरू में आंदोलन चला 60-65 दिन, तब साफ साफ था कि कोई नेता मंच पर नहीं होगा, मंच के पास भी नेता नहीं था। उसके बाद 28 तारीख के बाद से नेताओं की आमद बढ़ी, मंच के नीचे भले आए, लेकिन सुखबीर बादल भी और हरसिमरत कौर भी और जयंत चौधरी भी और दर्जनों नेता, यहाँ तक कि मुंबई से उठकर संजय राउत भी यहाँ आ गए। आम आदमी पार्टी के नेता तो आ ही रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं। तो ये सब जो लामबंदी किसानों के चारों तरफ हो रही है, किसान नेताओं के चारों तरफ, इसका क्या मतलब है? और ये भी तो ठल्ली है, अपना काम करो। ये भी सबको अपना काम करना चाह, अपना जो काम जिसका है अपना काम करना चाहिए। इन्हें भी यहाँ क्या करे, ये भी अपना क्षेत्र में जा अपना काम करे। आप ही के साथ तो सब ऐसे करके फोटो खिंचवा के गए यहाँ से। खिंचवा कर तो ठीक है, फोटो तो खींचने चाह, मंच ना उनको मंच दिया ना माइक दिया, फोटो तो खींचने चाह। अपनी प्रेस में अपनी बात करो और अपना भाई क्षेत्र में जाकर अपना काम करो। और यहाँ क्या करो? कुछ भीतर खाने ऐसा कुछ हो रहा है कि किसान नेताओं को लग रहा है कि लंबी लड़ाई है, सरकार मान नहीं रही है, तो कुछ विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को, संगठन को मदद लें। पर्दे पर, मंच पर भले ना हो, माइक उनके हाथ में भले ना हो, लेकिन उनकी ताकत, बैटरी चार्ज वो भी करें। ना, हमने तो नहीं किसी को कहा कोई मदद यहाँ पे करो। हम तो उनको बगल के हैं, भाई बगल रहो तुम, हमारी राइड तो बगल रहो, हमारी सरकार की राइड है, तुमने बीच में ना बढ़ियो। लेना तो सरकार से ही है ना। हाँ, तो सरकार तो दे नहीं रही है ना टिकट। हम कहाँ मांग रहे कि वो बिल्कुल दे, अभी कहाँ कह रहे कि बिल्कुल दे सरकार ना। तो ये बताइए, 26 तारीख की घटना के बाद आपके हौसले, आपके जज्बे, आपका जो तेवर था, उसको झटका लगा है ना? इनकी साजिश थी, वो साजिश, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग, देश की संविधान को तार तार कर रहे हैं। मतलब हम पिछले 35 साल से कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट पर जाएंगे, कोई पार्लियामेंट पर गया? टिकैत साहब 8-10 लाख आदमी 1988 में उनके नेतृत्व में यहाँ पे थे, वोट क्लब पे बैठे, वोट क्लब पे 1 किलोमीटर की दूरी थी। क्या कोई पार्लियामेंट पे गया? एक आदमी ने 25 तारीख को कहा कि मैं लाल किले पर जाऊंगा 7 बजे, और वो ठीक
13 घंटे बाद में लाल किले की चोटी पर बैठा मिला, वो कहाँ को आ गया निकल के, और लाल किले की चोटी पर भी जाकर बैठ गया। वो साजिश किसकी थी? जब खुलासा होगा और कभी कोई किताब लिखी जाएगी तो उसमें सारी चीज आएगी। जब ये रिटायर होंगे ना अधिकारी, ये सब लिखेंगे कि किसकी साजिश थी। अभी तो सबको राज्यसभा वो चाह रही इनको, अभी नहीं बोल देंगे। जब इन्हें नहीं मिलने की, जब बताओगे फिर किसकी साजिश थी। टिकैत साहब, ये बताइए, इस आंदोलन के दो पहलू हैं, जो 26 तारीख के पहले और 28 तारीख का बाद टर्निंग पॉइंट होता है। 28 तारीख को इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट था, जहां से अचानक यहाँ बहुत भीड़ बढ़ी गाजीपुर बॉर्डर पर, और पश्चिमी यूपी के बहुत सारे लोग ट्रैक्टर से आए, और हम लगातार देखते भी रहे, मेरठ, मुरादनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, कहाँ से आए, मुरादाबाद से। वो लोग जो आए वो आपके उन आंसुओं का या आपकी अपील का असर था। वहाँ से अचानक लगा कि राकेश टिकैत अब एक बड़े नेता के तौर पर हरियाणा और पंजाब और दूसरी जगह भी रैलियां कर रहे हैं। तो आपकी किसान नेताओं के बीच अपनी कोई महत्वाकांक्षा कि हम अपने यूनियन को दूसरे राज्यों में फैलाएं, और उससे भी कहीं कुछ जत्थेबंदियों में कुछ मतभेद है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो भी श्रेय और जो भी जाता है, 40 लोग मजबूत हैं, उसमें सरकार को कोई कमजोरी नहीं मिली, कोई कमजोरी नहीं। और हमने ये कहा है कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा है वो किसान कर रहा है। जो 40 लोग हैं वे इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। नए सरकार गलतफहमी पाले कुछ भी। पहले उन्होंने सिखों का आंदोलन बताया, पंजाब का बताया, फिर हरियाणा का बताया। पिछले 2 दिन से ये चला रहे कि ये जाटू का है। ये भी 2 दिन में गलतफहमी नहीं की दूर हो जाएगी। नहीं, 4 दिन से तो ऐसे चला रहे हैं कि ग्रेटा थनबर्ग और ये दिशा रवि ने ही किसान आंदोलन चलाया, उन्होंने तैयारी की तभी आए। तो मूर्खताओं की पराकाष्ठा है ना कि आप डिस्क्रेडिट करने के लिए नए नए टूल खोजते, उसी में एक टूल किट मिल गया। टूल किट मिल गया, ऐसे ही काम करते रहते हैं। अब ये बताइए कि जो मीटिंग आपस में इतनी जत्थेबंदियों की आप लोगों की होती हो गई है और किसान यूनियन की, इसमें कुछ ऐसी भी बात कुछ बीच में आती है कि हम कहीं फंस रहे हैं या सरकार जिद पर अड़ी है, नाक का सवाल है, ईगो का सवाल है, कोई एग्जिट, बीच का रास्ता कुछ निकालें? यहाँ कुछ नहीं है, ना कोई फंस रहा भाई, हम कोई नहीं फंस रहा। सरकार को ये लगता है आप डंडे मार कर भगा दो, निगेटिव थॉट लेकर किसान जाएगा, और वो पलट बहुत करता है। फिर जो विचार यहाँ से अगर किसान हार कर जाएगा, वो विचार क्या लेकर जाएगा, वो पूरे देश में फिर क्या काम करेगा। यहाँ से पॉजिटिव थॉट लेकर जाएगा तो उससे सरकार को राहत कुछ ज़्यादा मिलेगी। अगर यहाँ से निगेटिव थॉट लेकर किसान जाएगा तो उससे नुकसान बहुत होगा। तो इसमें कहीं ऐसी भी बात होती है कि चलो 3 कानून में से एक रिपील कर दें, एमएसपी का अगर गारंटी कानूनी दे सकते हैं दे दें, तो कुछ बीच का रास्ता, ऐसी कोई हो रही है कि नहीं बात? क्योंकि गुरनाम जाटूनी का बयान 2-3 मारा है कि एमएसपी की बात करो, पहले एमएसपी की बात करो, ऐसी भी कुछ बात हो रही है? हमने कहा कि एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है, और आसाम से लगाकर वहाँ का पूरे देश के किसानों को उसका फायदा मिल जाएगा, वो एक बड़ा सवाल है। 3 बिल भी बड़े सवाल है, और सरकार बातचीत करे। कोई भी बात होगी तो हमारी जो जत्थेबंदी है वो बात करेगी, कोई भी चीज़ है। अभी तो हमने ये कहा है कि 3 बिलों को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, एक कमेटी बन जाएगी, जो और सवाल होंगे वो बैठ के बात कर लेंगे। तो 1.5 साल के लिए सरकार होल्ड कर रही थी, अगर उसी पर बात करके होता कि चलो 2 साल 2.5 साल कर दो तो 2024 ऐसे निकल जाता। तो ऐसा नहीं लगता कि एक मौका आपने गंवाया है? नहीं, क्यों, हमें क्या कहीं चले गए, हमने क्या किसी की भैंस खोली में मौका गंवाया, हम क्या कहीं जाल लग रहे? आप नहीं जा रहे, किसान तो बहुत जा रहे हैं। कोई नहीं जा रहा, यहाँ झंडा भी लगा रहेगा, इनकी हिम्मत वो भी नहीं कि झंडे को भी हटा दीजिए। अब लगेगा तिरंगा झंडा यहीं, यहाँ इसके नीचे यहाँ लगेगा तिरंगा झंडा भी। अभी गार्डनिंग से आज उसके पूरी फीलिंग कर रहा है कि आज गार्डनिंग तिरंगा झंडा। अब आते हैं यूपी पर। टिकैत साहब, आप चूंकि यूपी के हैं, और सबसे बड़ा सवाल यूपी में गन्ना किसानों का है, और 8,000 करोड़ सरकार के आंकड़े के हिसाब से ऐसे की याचिका दी गई है कोर्ट में, उसमें कहा गया 10,200 करोड़ लगभग बकाया है यूपी के किसानों का। देश में 16,000 करोड़ शायद है, जिसमें 10,000 करोड़ यूपी का ही है। गन्ना किसानों का बकाया, गन्ना की कीमत का न बढ़ना, और योगी और मोदी की तरफ से जो पहले कहा गया था, मोदी ने ही कहा था 14 दिनों में गन्ना किसानों की पेमेंट होगी, तो 14 महीने
करने में नहीं होती है। तो गन्ना किसानों की एकजुटता इस आंदोलन में जितनी दिखनी चाहिए उतनी है क्या, और आपके लिए वो उतना बड़ा सवाल क्यों नहीं है जब हम 3 कानून एमएसपी की बात करते हैं? गन्ने का पूरा सवाल है, हर बार उठाते हैं, और गांव के जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से तलाश में बैठे हैं। यहाँ से भी बार बार आवाज़ उठी, हमने भी आवाज़ उठाई, और ये था कि मायावती की जब सरकार थी तो उससे 40 रुपये बढ़वाए 2 बार हमने। अखिलेश से हम मिले तो उससे 40 रुपये बढ़े। योगी जी से भी मिले, हमने इनको कहा था कि आप उनसे कमज़ोर नहीं है किसी से भी, उससे भी, और आप 50 रुपये इसमें आप बढ़ा दो। लेकिन नहीं बढ़ाए तो नहीं बढ़ाए तो वे भुगतेंगे भाई। हमारा काम कहने का और आंदोलन करने का है किसानों का। ये आंदोलन हो रहा है सब जगह। नहीं बढ़ाए तो उनको, जब वे उनके लोग गांव में जाएंगे तो जवाब दे देंगे उनको। तो अभी तो ये खबर है आज ही एक्सप्रेस में छपी है कि अमित शाह ने कल संजीव बलियान और जेपी नड्डा और नेताओं के साथ बैठक की है कि जाट इलाके में कम से कम लोगों को समझाने की कोशिश करें, जो 40-50 सीटों वाला इलाका है, कि ये कानून कितना उनके लिए फायदेमंद। चले जाओ गाँव में। गाँव के लोग बैठे इनके इंतजार पे, ये गाँव में तो भी ट्रेन से इनसे सवाल करेंगे वे जाते ही। गन्ने के भुगतान पर सवाल करेंगे, इनकी पेंशन ये छोड़ देंगे, कर्मचारियों को नहीं मिल रही, इनको मिल रही, उस पर सवाल करेंगे। फसलों के रेट पर सवाल करेंगे, बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है उस पर सवाल करेंगे, यहाँ के आंदोलन पर सवाल करेंगे, यहाँ पर लाठियाँ चलवा रहे उस पर सवाल करेंगे। गन्ना भुगतान जो 12,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का है उस पर सवाल करेंगे, इन्हें जान तो दो गाँव में। तो अगर इतने सवाल करेंगे और आपके हिसाब से इतने लोग नाराज हैं और इतनी बड़ी यूपी की आबादी है 22 करोड़ की, तो फिर इस आंदोलन में लाखों लोग यूपी से उमड़ के आने चाहिए। लेकिन ये सवाल है यूपी की आबादी के हिसाब से देखें तो। अच्छा, क्या करेंगे यहाँ पे सारे हैंड को कौन पानी देगा, क्या करेंगे? इतनी जनता कहाँ हो जाएगी? ये जंगल से मैं होता तो आ जाते। गाँव के लोग हैं, उनको बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पे सिस्टम है नहीं, इसलिए लोग तंग होकर जाते रहते हैं। उनके घरों पर नोटिस जा रहे, पुलिस उनके घर के बाहर बैठी रहे, ये पता चल जाओ इस गांव से ट्रैक्टर जा रहा है, उसके घर पर बैठ जाएंगे। वो नोटिस से नहीं मानता, उससे रिश्तेदारी तो मनाओगे, उसके रिश्तेदारों का फ़ोन करवाओगे। तो सारी पुलिस फोर्स यही तो काम कर रही है पटवारी, और काम में कर क्या रहे? रेल चल नहीं रही, आदमी लिकड़ खावे उसे वहीं पकड़ कर ले जा, उसे बस में बैठाएगा, गाँव लोग को छोड़ खावे उसके घर लोग को। तो आपका भी बन गया कि नहीं हिस्ट्री शीट वगैरह तैयार, कागज पत्तर फाइल तैयार? यंग के जाने के बाद में मैं तिहाड़ जेल में तो रहूँगा, और कहाँ जाऊँगा मैं? वहाँ सुधार करेंगे। जेल में कितने लोग जेल में बंद है, कितनी उसकी वो है, वहाँ कोरोना का वो नहीं हो रहा। लोग सीधे नहीं लौटते जेल में, हम लौटे, लोग ऐसे नहीं लेटते, ऐसे लेटते हैं, ऐसे ऐसे। उनका कोरोना नहीं हो रहा, उनकी बात कौन कहेगा जेलों में अंदर? वहाँ प्रेस नहीं जा पाती, तो उन कैदियों की तो बात करनी चाहिए ना। कोरोना वहाँ पे है नहीं है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो आप मानसिक तौर पर तैयार हैं कि आप जो इतनी धाराएं आपके खिलाफ दर्ज हुई हैं, जेल जाना पड़ सकता है और लंबे समय तक बिना जमानत के रहना भी पड़ेगा? हाँ, मैं तो 8-10 साल के लिए जाऊँगा, तो वहाँ जेल का भी तो सुधार करना, और क्या करना वहाँ जेलों में भी तो सुधार करने। अच्छा, इतने दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ 85 दिन से, अब बहुत कुछ हो गया इस बीच, तो आपका क्या कागज पत्तर पुलिस ने बनाया है? अब क्या पता, जो कुछ बना लिया होगा उसे भुगतेंगे। अच्छा, आंदोलन भी करोगे, बैरिकेडिंग भी तोड़ोगे, दिल्ली के चक्रों में भी फंसोगे, झूठे मुकदमे भी लगेंगे और जेल भी नहीं जाओगे। और कौन सा वो है फार्मूला के जेल नहीं जाओगे? कौन सा नेता जिसके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ? इसका मतलब उसकी साठगांठ है, उसी की तो तलाश में है। जो दिल्ली में जो नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ, वो कौन सा नेता है, उसका भी तो पता करना हमें। ये बातचीत थोड़ी लंबी है और बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। सवाल आंदोलन से जुड़े भी हैं, सवाल राकेश टिकैत से जुड़े भी हैं, और सवाल आगे क्या होने वाला इससे भी जुड़ा है। इसलिए इन सवालों के सिलसिले को यहाँ रोकता हूँ। दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में आप देखिए विस्तार से कुछ और बातचीत। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, लेकिन पार्ट 2 जरूर देखिएगा। नमस्कार।